इमाम जो हैं इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह उनके बड़े भाई हैं। हाँ, ये बुजुर्ग। हाँ, ये अव्वल गाजी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ। और ये जो है तो इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई हैं। हाँ, ये छोटे भाई हैं। ये छोटे भाई हैं। ये हाँ, छोटे वो बड़े भाई हैं। जी, वो बड़े हैं। वो इमामों के इमाम है, इमाम हाँ, बादशाह है। इमाम बादशाह। हाँ। हाँ, इन्होंने जंग रन्नाले से स्टार्ट करे थे। शीश कहीं से बोले रन्नाला। रन्नाला गाँव हाँ। इधर हाँ छोटा गाँव है, हाँ। वहाँ से खमगांव तक के, हाँ। वहाँ तक के उन्होंने जंग लड़े थे। बाद में वो यहाँ पर आए नहीं, यहाँ पर्दा हुए। अच्छा, यहाँ शहादत हुई इनकी। शहादत हुई इनकी। इस जगह का नाम क्या था पहले? नजराबाद। नजराबाद। हाँ। जूना गांव का नाम नजराबाद। हाँ। फिर नंदन नगरी हुई। हाँ। नंदन नगरी से नंदरबार हुआ। अच्छा। नंदरबार से फिर नंदुरबार जिला हुआ। नंदुरबार जिला हुआ। हाँ। ये अभी कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र ये में। महाराष्ट्र में गुजरात की बॉर्डर के पास पड़ता है। यहाँ से सूरत कितना पड़ता है? यहाँ से सूरत समझ लो 150 किलोमीटर। और सूरत से कभी यहाँ आना रहे तो ट्रेन से आना होगा। कैसा रूट? रूट अपना रेलवे स्टेशन पे से उधर से बढ़ेंगे। सूरत से डायरेक्ट नंदुरबार है। नंदुरबार। और इधर धुलिया से? धुलिया से अपने को धुलिया से पट्टा पड़ेगा नंदुरबार के लिए। अच्छा। हाँ। धुलिया से नंदुरबार डायरेक्ट ट्रेन भी है। ट्रेन बस भी है। बस है। बस। लश्करी। हाँ, ये हाईवे नंबर कितना पड़ता है? ये हाईवे नंबर इधर से हाईवे नहीं गिरेला, हाईवे पीछे से गिरेला है। अच्छा। उधर से भी आते धुलिया। हाँ, उधर से भी आते। क्या हाईवे नंबर है वो? वो उसका आइडिया ही नहीं है अभी अपने को। अच्छा। वो रूट बहुत अलग हो जाता है, अच्छा, पीछे से आ जाता है। ठीक है ठीक है। यानी वो निजामपुर रन्नाला निजामपुर में ये यहाँ के खादिम हैं, इनकी 21वीं पुश्त है जो सरकार की खिदमत कर रही है। तो ये जो है कदम बोसी के लायक हैं, यानी कि एक इमामजादे की खिदमत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ये पहले इमामजादे हैं। बहुत औलिया अल्लाह है, मगर इमामजादे जो हैं यानी इमाम जाफ़र सादिक के पर पोते इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पोते का यहाँ मज़ार है, यानी लोगों को ध्यान नहीं है। तो बहरहाल सरकार सबकी हाजिरी हुजूरी सलाम कदम बोसी कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। इमाम जो हैं इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह उनके बड़े भाई हैं। हाँ, ये बुजुर्ग। हाँ। हाँ, ये गाजी। अव्वल गाजी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ। और ये जो है तो इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई हैं। हाँ, ये छोटे भाई हैं। ये छोटे भाई हैं। ये हाँ, छोटे वो बड़े भाई हैं। जी, वो बड़े हैं। वो इमामों के इमाम है, इमाम हाँ, बादशाह है। इमाम बादशाह। हाँ। हाँ, इन्होंने जंग रन्नाले से स्टार्ट करे थे। शीश कहीं से बोले रन्नाला। रन्नाला गाँव हाँ। इधर हाँ। छोटा गाँव है, हाँ। वहाँ से खमगांव तक के, हाँ। वहाँ तक के उन्होंने जंग लड़े थे। बाद में वो यहाँ पर आए नहीं, यहाँ पर्दा हुए। अच्छा, यहाँ शहादत हुई इनकी। शहादत हुई इनकी। इस जगह का नाम क्या था पहले? नजराबाद। नजराबाद। हाँ। जूना गांव का नाम नजराबाद। हाँ। फिर नंदन नगरी हुई। हाँ। नंदन नगरी से नंदरबार हुआ। अच्छा। नंदरबार से फिर नंदुरबार जिला हुआ। नंदुरबार जिला हुआ। हाँ। ये अभी कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र ये में। महाराष्ट्र में गुजरात की बॉर्डर के पास पड़ता है। यहाँ से सूरत कितना पड़ता है? यहाँ से सूरत समझ लो 150 और किलोमीटर। सूरत से कभी यहाँ आना रहे तो ट्रेन से आना होगा। कैसा रूट? रूट अपना रेलवे स्टेशन पे से उधर से बढ़ेंगे। सूरत से डायरेक्ट नंदुरबार है। नंदुरबार। और इधर धुलिया से? धुलिया से अपने को धुलिया से पट्टा पड़ेगा नंदुरबार के लिए। अच्छा। हाँ। धुलिया से नंदुरबार डायरेक्ट ट्रेन भी है। ट्रेन बस नहीं बस है। बस। लश्करी। हाँ, ये हाईवे नंबर कितना पड़ता है? ये हाईवे नंबर इधर से हाईवे नहीं गिरेला, हाईवे पीछे से गिरेला है। अच्छा। उधर से भी आते धुलिया। हाँ, उधर से भी आते। क्या हाईवे नंबर है वो? वो उसका आइडिया ही नहीं है अभी अपने को। अच्छा। वो रूट बहुत अलग हो जाता है, अच्छा, पीछे से आ जाता है। ठीक है ठीक है। यानी वो निजामपुर रन्नाला निजामपुर में ये यहाँ के खादिम हैं, इनकी 21वीं पुश्त है जो सरकार की खिदमत कर रही है। तो ये जो है कदम बोसी के लायक हैं, यानी कि एक इमामजादे की खिदमत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ये पहले इमामजादे हैं। बहुत औलिया अल्लाह है, मगर इमामजादे जो हैं यानी इमाम जाफ़र सादिक के पर पोते इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पोते का यहाँ मज़ार है, यानी लोगों को ध्यान नहीं है। तो बहरहाल सरकार सबकी हाजिरी हुजूरी सलाम कदम बोसी कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। इनके जो दादा थे ना, उनका नाम था इमाम मूसा काज़िम। उनका मज़ार बुगदाद शरीफ में है, इमाम बादशाह। पहले लोग जो है ना इनको गौस पाक की दरगाह पे जाते थे, और इनके वहाँ पर जब सुन्नी लोग ले जाते थे ना, बोलते थे वो शिया लोगों के इमाम हैं, लोग जाते नहीं थे वहाँ ज़ियारत करने। तो फिर लोगों को हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग गए, बुजुर्ग बोले तो हमारे गांव के काजी, तो काजमैन में गए तो बोलते थे इनके दादा के वहाँ, बोलते राबजी लोगों के इमाम हैं, राबजी लोग के बहुत बड़े इमाम हैं। तो मेरे उस्ताद थे मौलाना अमीर हमजा साहब, उन्होंने कहा कि शिया के इमाम नहीं हैं, ये हमारे इमाम हैं। ये तुम्हारे अहमद रजा खान ने जो लिखा है ना, बेगज़ब राजी और काजिम और रज़ा के वास्ते, ये वो इमाम है का इमाम मूसा काजिम, ये उनकी औलाद, इनके पोते हैं इमाम मूसा काजिम के।
आप लोग जो बुगदादी बोलते हो ना, असल में काज़मी है, ये काज़मी सादात हैं। इमाम मूसा काज़िम की औलाद है। इमाम जाफ़र सादिक जिनका कुंडा भरते हो, कुंडा जिनका भरते हो, उनके पर पोतरे ने, सगे पर पोतरे, समझ रहे? हाँ। और ख्वाजा गरीबुल नवाज और ये दोनों एक ही नस्ल के। ख्वाजा साहब भी काज़मी सादात है, ये भी काज़मी सादात है। दोनों इमाम मूसा काज़िम की औलाद हैं, मगर ये पहले हैं, यानी कि नस्बन ये पहले हैं। हालांकि सरकार गरीब नवाज का मर्तबा बड़ा है, हिंदुस्तान के शहंशाह हैं, मगर नस्ब जो है, नस्बन जो है इनका यानी पहले है। बाद में यानी सरकार गरीब नवाज भी इसी खानदान से, मगर सरकार गरीब नवाज शहंशाह हिंदुस्तान है। समझ में आई बात? आपका नाम क्या है? ये शहाबुद्दीन मगर सरकार गरीब नवाज शहंशाह हिंदुस्तान है। समझ में आई बात? आपका नाम क्या है? आप ये जो आस्थाना है, ये सरजमीन नंदुरबार, महाराष्ट्र में नंदुरबार जो पड़ता है, इंडिया महाराष्ट्र नंदुरबार में ये आस्थाना पड़ता है, खानदेश में। और ये नंदुरबार ज़िला भी यही है ना, डिस्ट्रिक्ट भी नंदुरबार आता है। हजरत सैयद अबुल गाजी चिश्ती लिखा हुआ है ना, मगर ये जो है अबुल गाजी लिखा हुआ है, यानी कि लोगों को मालूम नहीं था ये नाम, यानी यहाँ पे असल तारीख लोगों को मालूम नहीं थी, तो इसलिए यानी कि पुराने वक्त में लोगों ने हिस्ट्री कलेक्ट नहीं की, इसलिए इनका नाम अबुल गाजी रख दिए। ये दरअसल जो हैं तो इमामज़ादे हैं और हजरत सैयदना सरकार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जो हैं तो ये पोते हैं, ख़ास पोते हैं, यानी इमामज़ादे हैं ये जो हैं। और जो है तो ये हजरत यहाँ पर ऊपर इनके बड़े भाई जो हैं तो उनका मज़ार है, हजरत इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह। इनका सिजरा नसब ये वाला लिखा है, मौला अली मुश्किल कुशा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, फिर इमाम जाफ़र सादिक, फिर इमाम मूसा काज़िम, और फिर इमाम मूसा काज़िम के बेटे थे हजरत अब्दुल्ला इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह। और फिर उनकी औलाद जो हैं तो ये सरकार जो हैं तो हैं आले वारिस कमालात नबुवा। ये जो हैं तो ये बुज़ुर्ग जो हैं तो सैयद अबुल गाजी इनका नाम, यानी इनके मशहूर हैं, मगर इन लोग चिश्ती लगाए हैं, मगर असल में जो है काज़मी हैं। यानी सरकार गरीब नवाज भी इमाम मूसा काज़िम की औलाद थे और ये भी हैं। और इनके आस्थाने में ये इनके जो साथ में आए थे इनको बुगदादी मस्तान कहते हैं, इनके काज़मैन बुगदाद में ही पड़ता है। तो ये जो है तो सरकार के साथ में ही आए थे, या तो हो सकता है कि ये भी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलादों में से ही हों, या फिर यानी कि हजरत के जो तो असहाब में हों। और मैं समझती ये उनका आस्थाना है, हजरत ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के जो हैं तो पोते हैं, ख़ास पोते हैं, यानी कि बिल्कुल यानी एक वास्ते से सिर्फ आपका सिजरा नसब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचता है। और ये शहीद हैं, यहाँ पर शहीद हुए थे, तो ये उनका आस्थाना है। और मैं समझता हूँ ये बनु उमैया या बनु अब्बास के मुजालिम से तंग आके यहाँ आए थे, और जब यानी कि जो है तो मोहम्मद बिन कासिम या उसके जैसे कोई दूसरे लुटेरों ने इनका पीछा करते हुए आया और इनको शहीद किया था, ये उन्हीं का आस्थाना है। और बहुत कम यानी मौलाइयों को मालूम है, और हमारे मुहिब्बान अहले बैत को मालूम है कि एक इमामज़ादे यहाँ पर आराम फरमाएं। ये रन्नाला करके यहाँ पे कोई देहात या विलेज पड़ता है, वहाँ पर आप शहीद हुए थे, यानी दुश्मनों ने आपको शहीद किया था। जो है आले मोहम्मद का जो दुश्मन थे उन्होंने वहाँ पर आपको शहीद किया था, फिर वहाँ से ये यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आपकी आस्थाना तुर्बत है। ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद पोते हैं, और इमाम जाफ़र सादिक आले मोहम्मद के पर पोते अव्वल जो कि इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई हैं, उनके आस्थाने में हम कदमबोसी के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। हुजूर हमारी हाज़िरी हुजूरी को, कदमबोसी को अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए, और आपके आस्थाने में आने में बेअदबी, खता, गुस्ताखी लफ्ज़ी से तो माफ़ फरमाए। सबका सलाम, सबकी कदमबोसी आजिज़ी के साथ पेश करते हैं नबीरा मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। हुजूर कुछ नाचीज़ कमीने का, और जो लोग भी वीडियो को देखें सबका सलाम, कदमबोसी कबूल फरमाएँ, और सारे मौलाइयों को आपकी बारगाह में आने का इज़्न अता फरमाए। सरकार सबको आपकी बारगाह की ज़ियारत से नसीब फरमाए, सबको अपने फैज़ से माला माल फरमाए। तकाज़ा है करीमी का निभाना अपने चाकर, हमारी जीत तो हार तुमसे है, दे मुझ बुलंदी मुझको भी अपने रज़ाए ख़ास से, सा हम नामे अली मुर्तज़ा के वास्ते, सर झुका दूँ जब सुनूँ मैं तेरा प्यारा कलाम, मूसा काज़िम सहे सब्रो रज़ा के वास्ते। खान अव्वल गाजी
ये सरकार अव्वल गाजी शहीद नबील इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का मज़ार, और ये इमाम बादशाह अलैहिस्सलाम के मज़ार पर हम जो है तो हाजिर हैं, जो कि इमाम मूसा काज़िम के पोते हैं। ये उनकी बारगाह का एंट्रेंस है और यहाँ पर अलम शरीफ भी लगा हुआ है। यहीं पर जो है तो ऊपर लिखा हुआ है पेश ताकि कब्र आले मुस्तफ़ा, और ये हजरत का सिजरा नसब है। यहाँ पर ऊपर लिखा है पेश ताकि कब्र आले मुस्तफ़ा, यहाँ पर लिखा है। और ये हिंदी में हजरत का कुछ मालूमात है, मगर ये सही मालूमात नहीं है, क्योंकि आप इमाम मूसा काज़िम के जो है तो पोते हैं। ये आपका कुब्बा मुबारक है, और गालिबन ये कुब्बे को जो है यानी तामीर गुजरात के बादशाह सरजमीन नंदुरबार है। और ये नंदुरबार पर जो है, ये नंदुरबार महाराष्ट्र में ये ज़िला है नंदुरबार, धुलिया के आगे पड़ता है। महाराष्ट्र और गुजरात का सरहदी इलाका है, गुजरात और महाराष्ट्र का सरहदी इलाका है नंदुरबार। यहाँ पर आप धुलिया से भी आ सकते हैं और सूरत से भी आ सकते हैं। सूरत से डायरेक्ट ट्रेन, अगर आप बॉम्बे से आ रहे हैं तो बॉम्बे से सूरत, और सूरत से फिर जो है तो क्या कहते हैं कि नंदुरबार। और अगर इधर से इस साइड से आ रहे हैं मनमाड़, नासिक मनमाड़, तो वहाँ से धुलिया, धुलिया से फिर डोंडाईचा और फिर नंदुरबार। ये बारगाह है हजरत इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की। ये ऊपर अलम मुबारक शरीफ लगा हुआ है। और ये मैं जब फर्स्ट टाइम देखा तो ये हमारे अजीज़म मेरे उस्ताद गिरामी मौलाना अमीर हमजा साहब के साहबजादे हसनैन ने यहाँ का फ़ोटो डाला कि यहाँ का व्यू, मैं देखने के बाद ही समझा कि ये जो है तो कोई मौला की बारगाह है, इमाम हुसैन की बारगाह है। मगर फिर जब कंफर्म किया मैं उनसे तो कहा कि इमाम बादशाह की बारगाह है, सैयद अलाउद्दीन उर्फ़ इमाम बादशाह। ये अलाउद्दीन मैं समझता हूँ ये बाद में ऐसे नाम रख दिए उर्फ़न, मगर ये हकीकत जो है इनकी मैं बताता हूँ आपको। ये जो हैं जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के 12 इमाम हैं, यानी कि मौला अली मुश्किल कुशा, हजरत रसूल खुदा की साहबजादी हजरत बीबी फ़ातिमा, उनके शौहर मौला अली मुश्किल कुशा, फिर उनके साहबजादे इमाम हसन इमाम हुसैन, फिर उसके बाद जो है जो इमाम हुए इमाम ज़ैनुल आबदीन। इमाम ज़ैनुल आबदीन के बाद हैं इमाम मोहम्मद बाकिर। इमाम मोहम्मद बाकिर के बाद हैं इमाम जाफ़र सादिक, जिनके नाम का कुंडा भरा जाता है। और इमाम जाफ़र सादिक के साहबजादे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इमाम जाफ़र सादिक के साहबजादे हैं। कि मैंने जो अभी सिजरा गिनाया आपको, ये जो है तो इनका सिजरा नसब जो है ये बुज़ुर्गों का शहीद इमाम बादशाह नज़राबादी। और ये जो हैं तो इमाम मूसा काज़िम के जो फर्जंद थे हज़रत सैयदना अबू अब्दुल्ला इब्राहिम बिन मूसा काज़िम, इनके जो हैं तो फर्जंद ये हज़रत इमाम शहीद अलाउद्दीन शहीद हिंद इमाम बादशाह नज़राबादी रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम। ये तो यहाँ रज़ी अल्लाह लिखा है, मगर ये अलैहिस्सलाम ये इमामज़ादे हैं, यानी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पर पोते। और इमाम मूसा इमाम जाफ़र सादिक के पर पोते हैं आप, और इमाम मूसा काज़िम के पोते हैं। आपके वालिद बुजुर्गवार हज़रत इब्राहिम बिन मूसा काज़िम, ये आपके वालिद बुजुर्गवार हैं। और ये भी जो हैं ये बगदादी यानी कि काज़मैन बगदाद में आता है। तो ये जो है तो बगदादी पीर के नाम से सारी बारगाहें हजरत के जो साथ में आए थे, इमाम मूसा काज़िम के जो पोते हैं इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, ये शहीद हैं। ये बुज़ुर्गों ने शहादत के दर्जे पे पाए, और गालिबन ये बनु उमैया और बनु अब्बास के मज़ालिम से तंग आके इन लोगों ने जो है तो माइग्रेशन किया होगा और बगदाद से, और वहाँ से माइग्रेशन करके जब यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद जो है तो आप जो है दर्जा शहादत को पाए। शब रोज़ आसूर इनका जो है तो उर्स होता है, और शब आसूर यानी कि शाम गरीबा के दिन इनका संदल होता है। और इन लोगों को मुगालता ये है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ये खलीफा हैं, जबकि ऐसा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी काज़मी सादात हैं और ये भी काज़मी सादात हैं। इसलिए यानी कि इनको यानी कि उस निस्बत से इन्हें कहा गया, क्योंकि ये बहुत इन्हें थोड़ा सा आदिवासी एरिया यानी डोंगर क्षेत्र पड़ता है, तो लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं था। बहरहाल यहाँ पे यानी कि ये हमारे अहले हुनूद हजरात आते हैं, यहाँ कंदूरी वगैरह करते हैं। ये इमाम बारगाह है, अंदर का व्यूज़ भी आपको बता दूँगा। और इनके एक और भाई हैं वो जो हैं तो उनका भी मज़ार सिटी में पड़ता है, यानी ये जो है नंदुरबार से अंदर आना पड़ता है ऑटो से आने के बाद आप इनको बोलना पड़ेगा कि भाई इमाम बादशाह जाना है, तो यहाँ पर फिर वो आपको ऑटो वाला तकरीबन 100 रुपया या 80 रुपया लेता है। ये थोड़ा पहाड़ी के ऊपर टेकड़ी के ऊपर पड़ता है ये मज़ार।
और इनके छोटे भाई का भी आस्थाना, इनके बड़े भाई हैं गालिबन, इन्हें 2 भाई थे, यानी कि इमाम मूसा काजिम के 2 पोते आराम फरमाए। अब मैं गालिबन समझता हूँ जो समाना वाले बुज़ुर्ग हैं वो भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के कई वास्तों के बाद यानी उनका सिलसिला सिजरा नसब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से है। मगर ये जो हैं इतनी करीबी इमामज़ादे यानी कि हज़रत गाज़ी अब्दुल्ला शहीद जो हैं कराची में, उनसे भी करीब का मामला इनका बनता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सरकार की बारगाह में कदम बोसी के लिए जा रहे हैं। इमाम मूसा काजिम की औलाद की बारगाह में कदम बोसी पेश करते हैं। हुजूर हमारा सलाम और कदम बोसी आजिज़ी और इनकी सारी के साथ अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाइए और हमारी सबका सलाम, सबकी कदम बोसी, हमारे तमाम चाहने वाले तमाम मुरीदीन का सलाम कदम बोसी कबूल फरमाइए। सरकार तकाज़ा है करीमी का निभाना अपने चाकर को, हमारी जीत तो हार तुमसे है। यहाँ पर लिखा हुआ है नाम सैयद अलाउद्दीन इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह। और ये कुब्बा जो है तो मोहम्मद शाह बेगड़ा जो थे, मोहम्मद शाह बेगड़ा जो गुजरात के हाकिम थे, पावागढ़ के और एक और गढ़ के। बेगड़ा बोले तो 2 गढ़, गुजरात में बे कहते हैं 2 को, 2 गढ़ फतेह करने की वजह से गुजरात के हाकिम मोहम्मद शाह को बेगड़ा कहते थे, 2 गढ़ फतेह करने वाले। उन्होंने ये तो इस रोज़े की तामीर करवाई थी। गारिबन ये जो है तो यहाँ पे 2 रिवायत है, 1106 और 1206। अब ये ईस्वी है या हिजरी है मैं इसका कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। बहरहाल ये नहीं। और इसकी पहली तामीर जो थी तो खानदेश के हाकिम नसीरुद्दीन फ़ारूकी साहब ने इसकी तामीर अव्वल कराई थी। फिर और ये गुंबा जो है तो मोहम्मद शाह जो गुजरात के हाकिम थे उन्होंने जो है तो इसको तामीर करवाया था। और मोहम्मद शाह बेगड़ा के दौर में हज़रत शाह दावल मलिक रहमतुल्लाह अलैह भी उन्हीं के यानी कि एक फ़ौज के बुज़ुर्ग थे। मोहम्मद शाह बेगड़ा के पावागढ़ में उनका मज़ार है। यहाँ पे अहले बैत अलैहिस्सलाम का नाम लिखा है, मौला कायनात का, बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा का, हसनैन करीमैन का। दरअसल ये जो बुज़ुर्ग हैं इनको यहाँ बगदादी बुज़ुर्ग कहा जाता है। ये बगदाद से आए थे क्योंकि काज़मैन बगदाद में ही है। और क्योंकि पुराने ज़माने में यहाँ पे अहले बैत के चाहने वाले बहुत ज़्यादा नहीं थे लोग, मालूमात नहीं थी लोगों को, तो इसलिए जो है तो इनके लोगों को मालूम नहीं था। मगर इन्हें सिजरा वगैरह क्योंकि था तो इस वजह से इन्हें के और इनको शहीद किया गया। तो जाहिर सी बात है बनु उमैया और बनु अब्बास के मुजालिम को सहते हुए आप यहाँ आए जंगल बियाबान में। आज भी ये पहाड़ी के ऊपर बियाबान में आस्थाना है, ये दरगाह है, ये इमामज़ादे का रोज़ा है। तो उस वक्त जो है तो ये दमिश्क से सीरिया से होते हुए आए। इनकी जो वालिदा मोहतरमा थी उनका नाम अज़मत खातून था। और यहाँ पर जो है तो आलम पाक भी मौला अब्बास के भी रखे हुए हैं। आपका उर्स मुहर्रम में होता है यानी ख़ास आशूरे के दिन। तो ये भी यानी कि इमामज़ादगान की निशानी है। यहाँ पे पूरे अहले बैत आइम्मा मासूमीन के नाम भी लिखे हुए हैं, आइम्मा ताहिरीन के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। और ये मौला अब्बास का आलम है। यहाँ पे 4 अलम रखे हुए हैं। अब मौलाई हजरात तवज्जो तो और यहाँ पे यानी बहुत हो सकता है क्योंकि यहाँ के खुद्दाम सिर्फ वो खादिम हैं। वो लोग आए तो कहते हैं भाई बगदाद से आए थे, मगर यानी सही तारीख बता नहीं पाते हैं कि इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। यहाँ पर एक अजीब पत्थर रखा हुआ था, एक अजीब किस्म का पत्थर है, शायद गालिबन मरियम के जैसा है। मैंने हाथ में उठा के देखा, हजरत के पैताने रखा हुआ था। सरकार सबका सलाम और कदम बोसी कबूल फरमाए। मौलाई हजरात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ। और ये जो है तो हजरत का रोज़े का सिराने का हिस्सा है। हमारे अहले बैत के चाहने वालों को, मौलाई हजरात को ये आस्थाना मालूम ही नहीं है। मुझे ही खुद यानी कि वो हुआ है, पहले से तो मालूम था इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम का मज़ार है, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि ये इमामज़ादे हैं, इमाम के पोते हैं। इतना करीबी इनका रिश्ता इमाम अलैहिस्सलाम से। तो आप मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। अब मैं तमाम मौलाइयों से गुजारिश करता हूँ कि जो लोग भी यानी कि जब यहाँ से गुजरें महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर से, तो नंदुरबार ज़रूर आएँ। और इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह यहाँ रहने का, सोने का, खाने का यानी सब। ज़्यादातर यहाँ पे अहले हुनूद हजरात भी आते हैं हाज़री कदम बोसी के लिए। ये हमारे अहले हुनूद हजरात, ये हमारी गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा है। और ये लोग भी सब जन्नत में जाएंगे क्योंकि जो अहले बैत के दर से वाबस्ता हो गया बस उसकी जन्नत के लिए यही इतना काफ़ी है। नमाज रोज़ा हज, हम नमाज रोज़ा और इबादत और तिलावत तो शैतान भी करता था, मगर आले मोहम्मद से मोहब्बत और विलायत अली, रहने का, सोने का, खाने का, बैठने का इंतज़ाम है। आप 2-3 रोज़ भी क़याम कर सकते हैं। खाने पीने का तो अपना इंतज़ाम कर ले, मैनेज कर ले, मगर ऐसे कोई तंदूरी वगैरह कर रहे तो आप इसमें खा पी सकते हैं। ये इंतज़ामात है यहाँ पे। सभी आते हैं,
आने पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी आते हैं। तकरीबन हिंदू और मुसलमान तो आते हैं, और सिख हजरात भी आते होंगे, ईसाई भी आते होंगे। और जो अहले हुनूद आते हैं इस बारगाह से, अगर वो मुतमस्सिक हैं, जो भी अगर यहाँ पर अगर श्रद्धा से आते हैं, माथा टेकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको जहन्नम की आग नहीं जलाएंगे। क्योंकि हमें बचपन से बताया जाता था कि अगर मस्जिद के वज़ू का पानी लोट को खुला है तो कहते थे कि भाई ये नल बंद करो, नहीं तो शैतान वज़ू कर रहा है। अगर कराम मस्जिद खुला रहे तो कहते थे कि ये घंटा है, ये घंटा जो है ये बजाया जाता है, लोग कहेंगे कि भाई बिदअत है। जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम पे जो वही नाजिल होती थी, सबसे जो हार्ड वही जो होती थी सरकार दो आलम पे, सबसे ख़तरनाक यानी कि जो ख़ास सीक्रेट वही, तो वो जो है घंटी की शक्ल में जो है तो नाजिल होती थी। तो पढ़ लेना, किसी मौलवी से पूछ लेना। तो ये घंटा जो है तो ये कोई यूँ ही नहीं रहता, कोई बिदअत नहीं है। तो अगर वज़ू के पानी, नल का पानी खुला है तो कहते हैं कि भाई शैतान वज़ू करेगा। अगर मुसल्ला यानी वैसा उसको लपेटा नहीं गया तो हमारे बुज़ुर्ग पुराने शाने कहते थे कि भाई मुसल्ला को पलट दो, नहीं तो शैतान नमाज़ पढ़ेगा। कुरान शरीफ अगर खुला हुआ है तो कहते हैं कि भाई कुरान शरीफ बंद करो, नहीं तो शैतान पढ़ेगा। तो सारे काम ये जो देवबंदी मुछमुंडे ऊँचे पैजामे वाले दौड़े दौड़े करते हैं, जैसे कि दारू वाला, दारू पीने वाला शाम होते ही जैसे दारू की दुकान में भागता है, वैसे ही अजान होते ही ये देवबंदी वाबड़े मुछमंडे ये भागते 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 चले जाते हैं मस्जिद में। इनका भागना क्या काम का? शैतान भी तो यही काम करता था ना, शैतान का भी तो यही काम था, वो भागता था नमाज के लिए। वो कौन सा बोलता था 600 करोड़ बरस इबादत किया, मगर प्रॉब्लम कहाँ था? प्रॉब्लम यहाँ था कि वो काम करो जो शैतान नहीं करता था। शैतान ने क्या नहीं किया? शैतान ने ताज़ीम नहीं किया। और हम क्या कर रहे हैं? हम विलायत अली को मानते हैं और अज़ादारी हुसैन करते हैं। अहले बैत के गम में गम शामिल है, ये काम शैतान नहीं करता। ना वो विलायत अली को मानता है, ना जो है तो अज़ादारी सैयदुस्सौदा करता है। ये इमाम ज़ादगान से जो भी वाबिस्ता रहे तो फिर वो जन्नती है, हर हालत में जन्नती है। और मेरी पुरानी वीडियो में कोई रेफरेंस रहे तो उसे बता देंगे। और अगर कोई शाना दीवाना मुछमुंडा वाबड़ा बदबूदार अगर मेरी वीडियो पे गलत कमेंट करेगा तो उसकी माँ नेक नहीं रही तो ही फिर कमेंट करना, या अगर कोई अदबन सवाल करेगा तो उसका जवाब दूंगा मैं, यानी तहकीकन जवाब दूंगा। और अगर कोई बेहूदगी के साथ में नाजायज़ कमेंट करेगा, गलत कमेंट करेगा, तो फिर इन बुजुर्गों के सामने खड़े होकर बोल रहा हूँ कि उसकी माँ का किरदार फिर बता दूंगा कि उसकी माँ उसके बाप के साथ में खयानत की या नहीं की। क्योंकि अक्सर हमारी वीडियो पर जो हम लोग बाबागिरी वाले करते हैं, इन्हें बाली पहनते हैं, अगर तरीके का कड़ा वगैरह पहनते हैं, तो ये साले शरीयत के दलाल, फतवों के जो है तो ये ठेकेदार, ये हम पे फतवा लगाते हैं। तो हम इनसे डरते नहीं हैं, हम इनके हर सवाल का जवाब देने की बसात रखते हैं, बशर्ते कि इल्मी अंदाज में पूछा जाए। और अगर जो है तो अगर रॉन्ग तरीके से पूछेंगे तो तुम्हारे से ज़्यादा रॉन्ग फिर जो है तो मैं जाके आपको जवाब दूंगा। क्योंकि फिर आप रात भर सो भी नहीं पाएंगे, आप ये सोचते रहेंगे कि मेरा असली बाप कौन है। तो कोई भी मेरी वीडियो उस पर वीडियो पे अगर कमेंट करता है तो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि मैं हुसैनी पंजतनी मौलाई हूँ, सच्चा मौलाई मुसलमान हूँ, गदीरी मुसलमान हूँ, अबू तालिब के घराने का मुसलमान हूँ मैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रजहुम। अहले बैत के दुश्मनों पे लानात बेशुमार, आइम्मा अलैहिस्सलाम के शहज़ादों को सताने वालों पे लानात बेशुमार।